अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि फाइवर के ऊपर हमें पहला ऑर्डर कब मिलेगा, क्योंकि हमने फाइवर को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी स्पेंड किया, पैसे भी लगाए। तो अब जैसे ही हमने अकाउंट बनाना है फाइवर के ऊपर तो उसी वक्त हमें ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता 2023 में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा कि जैसे आपने फाइवर के ऊपर अकाउंट बनाना है तो विद इन फ्यू आवर्स आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये एक्सपेक्ट करके आप फाइवर के ऊपर आए हैं तो भैया फाइवर की ऐप को डिलीट कर दें और अपने कंप्यूटर में भी फाइवर को बैन कर दें, बिल्कुल बंद कर दें, इसे आप यूज़ ना करें, क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो फाइवर पर पहला ऑर्डर लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ी। आप पास में जाएँ 2013 में, 14-15 में, तो तब क्या होता था कि फाइवर ने अपनी वेबसाइट को प्रमोट करना था, उन्हें यूज़र ज़्यादा लेके आने थे। तो समझे कि उन्होंने सेल ऑफ़र लगा दी कि जो बंदा भी अकाउंट बनाएगा फाइवर के ऊपर, अगर 10 बंदे बनाते हैं तो 3-4 को हम खुद प्रमोट कर देंगे। तो जैसे आप न्यू गिग अपलोड करते थे तो उस वक्त ये फंडा होता था कि आपने गिग्स को डेली आपने पब्लिश करना है। लेकिन वो भाई ख़त्म हो गया 2015 तक। उसके बाद फिर न्यू गेम आई कि आपने क्या करना है कि आपने ऑर्डर्स लेने हैं। तो जैसे आपके 3-4 रिव्यूज़ होंगे रेगुलर, तो उसी वक्त फाइवर का एल्गोरिदम ये समझेगा कि ये गिग तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है, तो वो उसे एकदम से उठा लेता था और ऑर्डर आना शुरू हो जाते थे। तो ये दोनों तरीके तो हो गए ख़त्म। तो अगर आपको कोई ये दोनों तरीके बताता है तो उसे आप बताएं कि मुझे पता चल चुका है कि भाई ये अभी काम नहीं करते। तो अब कौन सी चीज़ें काम करती हैं, अब ऑर्डर लेने के लिए कौन सी चीज़ें काम करती हैं, आपको पहला ऑर्डर कैसे मिलेगा, तो ये मैं आपको बताऊंगा वीडियो में आगे जाके कि आपको पहला ऑर्डर कैसे मिलेगा। लेकिन इससे पहले कि फाइवर पर न्यू काम करने वाले जो बंदे हैं उन्हें ये बता दें कि फाइवर पर पहला ऑर्डर लेना क्यों लाजमी है। ये इसलिए नहीं है कि जैसे आपने पहला ऑर्डर लेना है उसके बाद आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे रेगुलर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन ये बहुत लाजमी है। कि ये क्यों लाजमी है ये मैं आपको बताता हूँ। कि जब मैंने अपना पहला ऑर्डर लिया तो मुझे फाइवर का जो एल्गोरिथम था उसने पिक नहीं किया था, मुझे उसने नहीं उठाया था मेरे अकाउंट को। तो मैंने पहला ऑर्डर कैसे लिया था, तो जो चीज़ें मैंने फ़ॉलो की वही मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जब मुझे पहला ऑर्डर आया तो उस पहले बंदे को ही मैंने कन्वर्ट किया। उसने पहला ऑर्डर मुझे किया था $5 का, तो उससे सिर्फ लोगो चाहिए था, उसने लोगो लिया। फिर मैंने क्या किया कि मैंने उसे लोगो ज़बरदस्त किस्म का बना के दिया, तो उसे मेरा काम पसंद आया। तो फिर उसे मैंने बिज़नेस कार्ड बना के दिए, लेटर कार्ड बना के दिए, इन्फोग्राफिक्स, उसका सारा जितनी स्टेशनरी थी, मार्केटिंग का जितना स्टाफ था मैंने बना के दिया। फिर सोशल मीडिया का उसका सारा स्टाफ मैंने बना के दिया, उसके बैनर्स, उसके पोस्ट वगैरह, उसके लोगो वगैरह जो थे सोशल मीडिया के वो सारे मैंने बना के दिए, उसके पैसे अलग से। फिर मैंने उसे वेबसाइट बना के दी। फिर उसे मैंने बोला कि भाई मैं आपकी वेबसाइट भी बना सकता हूँ। तो उसने कहा मुझे वेबसाइट चाहिए, तो फिर मैंने वो भी उसे बना के दी। उसके बाद मैंने उसके लिए वीडियोस। तो कहने का मतलब ये है कि पहला ऑर्डर आया $5 का, तो उसे मैंने कन्वर्ट किया $1000 से ऊपर में। तो पहला ऑर्डर इसलिए लाजमी है कि आपको जितना पहला ऑर्डर आएगा तो आप उसे अच्छी तरह काम करेंगे तो आपको 5 स्टार रिव्यू मिलेगा। उसके बाद उसे कन्वर्ट करेंगे अपने रेगुलर कस्टमर में, तो आप उसके लिए और भी ज़्यादा काम करेंगे। उसके बाद जितनी भी सर्विसेज चाहिए होंगी, अगर आप में स्किल है वो आप कर सकते हैं। या इसी फील्ड में, अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड में, अगर आप राइटर हैं उसी फील्ड में, यानी कि जिस फील्ड का आपका अकाउंट है उसी में आप उसे रेगुलर कस्टमर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप उसे कर सकते हैं। ये आपके अंदर है, ये आपकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे अपना रेगुलर कस्टमर बनाते हैं। और वैसे भी जब आपकी कोई प्रोफाइल के ऊपर आएगा, जो आके देखेगा इस बंदे तो कोई भी काम नहीं किया हुआ, अगर वो इंटरेस्टेड भी हुआ आपकी सर्विस में, तो रिव्यूज़ नहीं होंगे, कोई ऑर्डर आपने किया नहीं होगा, तो वो आपको ऑर्डर नहीं करेगा। वो हिचकिचाएगा कि भाई ये बंदा बिल्कुल न्यू है, ऐसे पता नहीं काम आता भी है या नहीं। तो वो हिचकिचाएगा, हेजिटेट होगा आपको ऑर्डर करने में। तो बेहतर यह है कि आप पहला ऑर्डर ले लें, उसे अच्छी तरह काम करें और 5 स्टार रिव्यू लें। तो अभी हम चलते हैं जी उस गिद्दड़ सिंगी की तरफ कि अभी 2023 में कौन सी चीज़ें वर्क कर रही हैं जिनको हम फॉलो करते हुए, उन ट्रिक्स को लगाते हुए हम फाइवर के ऊपर पहला ऑर्डर ले सकते हैं। तो ये समझ लें कि ये वो चीज़ें हैं जिन्हें हम यूज़ करके हम अपने लिए एक रास्ता बनाएंगे कि हमें पहला ऑर्डर मिले। इसमें कोई गारंटी नहीं है कि ये करने के बाद आपको ऑर्डर मिलने ही मिलना है, कि जैसे आपने ये चीज़ें फॉलो करनी है आपको ऑर्डर मिलेगा। जो भी आपको ये बात कह रहा है वो झूठ बोल रहा है आपके साथ, ठीक है, वो आपके साथ दुश्मनी निभा रहा है, आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। लेकिन कुछ पाने के लिए आपको कुछ ना कुछ एफ़र्ट तो करनी पड़ेगी। अगर आप एफ़र्ट किए बगैर ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ बस मैंने अकाउंट बना लिया और मुझे ऑर्डर मिल जाएगा, तो ऐसे नहीं मिलेगा। पहले आपको अपना काम कंप्लीट करना पड़ेगा। पहले ऊँट को आपने खूंटे के साथ बांधना है, फिर आपने गॉड से दुआ करनी है, अल्लाह से दुआ करनी है कि मेरे ऊँट की हिफाजत करना। पहले आपने अपना हिला पूरी तरह करना है। तो पहले आपने अपनी पूरी एफ़र्ट फाइवर के अकाउंट के ऊपर लगानी है, उसके बाद आपने उम्मीद रखनी है कि मुझे पहला ऑर्डर मिलेगा। तो पहले ये काम करने वाला है वो करते हैं। तो सबसे पहला काम है जी प्रोफाइल को बेहतर तरीके से बनाना।
तो आप कौन सी सर्विसेज हैं जो अपनी प्रोफाइल के ऊपर भेजना चाहते हैं फाइवर के ऊपर, तो उनका क्लियरली मेंशन होना चाहिए। उसके टैग्स में, आपकी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में इसका ज़िक्र होना चाहिए। तो आपके नेम के नीचे जो टैग लाइन होगी उस पर भी इसका ज़िक्र मौजूद होना चाहिए। वेल, ये तो आपने चूज़ कर लिया होगा कि आप कौन सी सर्विसेज सेल करना चाहते हैं फाइवर के ऊपर। आप राइटर हैं, आप राइटिंग की सर्विसेज देना चाहते हैं, इमेज क्रिएशंस की, ग्राफिक्स की, या कि वीडियो एडिटिंग की। तो अपनी नीश को सिलेक्ट करने के बाद अब आपने जो काम करने का था वो ये है कि आपने जो गिग्स अपलोड करनी है, मतलब कि अगर आप राइटिंग के गिग अपलोड करने वाले हैं तो आप सिंपली अगर लिखेंगे आई विल राइट अ ब्लॉग फॉर यू, तो इस तरह की तो बेशुमार गिग्स ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। इस तरह की तो बेशुमार गिग्स ऑलरेडी फाइवर के ऊपर आप देखेंगे कि जो मिलियंस का बिज़नेस ऑलरेडी कर रही हैं। तो उनके ऊपर आप तो उन गिग्स को बीट करके आप ऊपर कैसे आ सकते हैं। इतना आसान काम नहीं है कि सिंपली आप गिग बनाएंगे तो उनको आप बीट करके आप ऊपर आ जाएंगे तो आपको ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप राइटिंग की सर्विस देना चाहते हैं तो आपको उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करना होगा। आपको अपने टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, अपने थंबनेल में बताना होगा कि मैं जो बाकी राइटिंग की सर्विस हैं उनसे डिफरेंट कैसे हूँ। आपको कोई डिफरेंट आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा और डिफरेंट सर्विस आपको ऑफ़र करनी पड़ेगी। इसमें आप लो कंपटीशन गिग्स भी आप सर्च कर सकते हैं कि राइटिंग में लो कंपटीशन गिग्स कौन सी हैं, आप वो अपलोड करें। ग्राफिक्स में आ जाएँ तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आप देखें कि लो कंपटीशन गिग्स कौन सी हैं। अगर आप सिंपली लोगो वाली गिग अपलोड करेंगे तो उसमें एकदम से आपको ऊपर आना बहुत ही मुश्किल है, उसमें आर्डर मिलना आपको बहुत ही मुश्किल है। बिज़नेस कार्ड में, लेटर हेड में तो पिछले 13-14 सालों से वो गिग्स बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुके। अगर आपने न्यू अकाउंट बनाया है तो अगर आप सोच रहे हैं कि अभी मुझे आर्डर मिल जाएगा अपलोड करते साथ ही, तो ये तो बहुत रेयर है किसी को मिल जाए, तो फ़ौरन से आपको आर्डर नहीं मिल सकता। आपको थोड़ा सा डिफरेंट करके लो कंपटीशन गिग्स में आना पड़ेगा। तो आपको सर्च करना पड़ेगा कि फाइवर में इस साल में 2023 में कौन सी गिग्स हैं जो लो कंपटीशन में जा रही हैं। जब फाइवर के ऊपर आप खुद भी आ सकते हैं, वहाँ जाके सर्च करें तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की कैटेगरी को आप खोल लें, वहाँ आप देखें कि कौन सी गिग्स हैं जिनके ऊपर कम आर्डर आ रहे हैं, तो वो लो कंपटीशन गिग्स हैं और वो आपने वहाँ से सर्च करनी है और उन पर आपने गिग्स बना के अपलोड करनी है। ठीक है, लोगो वाली आप गिग रखें साथ में, बाकी बिज़नेस कार्ड वगैरह वो भी रखें अपने साथ, लेकिन ये लो कंपटीशन गिग्स ये आपने लाजमी अपलोड करनी है अपना पहला आर्डर लेने के लिए। अभी आपने अपनी गिग बना ली है, ठीक है, आपने मेन गिग भी बना ली, फिर लो कंपटीशन वाली गिग्स भी आपने बना लें। अब करना क्या है कि आपने उनकी ख़ुद मार्केटिंग करनी है। वो ज़माने गए कि जब फाइवर ख़ुद आपकी गिग्स को प्रमोट किया करता था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ईमेल मार्केटिंग बाकी भी, लेकिन अब वो बहुत ही कम लोगों को मार्केटिंग कर रहा है, उन्हें एक्सपोजर दे रहा है। तो अभी आपको ख़ुद ही हिम्मत करनी पड़ेगी। तो उसके दो ऑप्शन हैं, एक तो ये है कि आप मार्केटिंग करें। फाइवर का जो टूल है प्रमोटेड गिग्स वाला, वो आपसे पैसे लेते हैं और वो सेट कर लेते हैं कि इतने पैसे पर क्लिक के अब हम आपसे चार्ज करेंगे, तो हम आपकी गिग की प्रमोशन करेंगे। तो वो पैसे चार्ज करता है फाइवर खुद ही। तो अगर आपकी प्रोफाइल के ऊपर प्रमोटेड गिग्स वाला ऑप्शन बिज़नेस के नीचे नज़र आ रहा है तो आप उसे अवेल करें, वहाँ आप अपना कार्ड अटैच कर लें और फाइवर को आपकी गिग को प्रमोट करने का मौका दें ताकि आपको ऑर्डर मिल सके, पहला ऑर्डर मिल सके। तो आप अपनी गिग की कैप को ज़्यादा भी लगा सकते हैं, $1 $2 के ऊपर। तो जितनी ज़्यादा कैप आप लगाएंगे उतना जल्दी पॉसिबिलिटी है आपको पहला ऑर्डर मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले आपकी गिग इस काबिल होनी चाहिए कि जो बंदा आपकी गिग के ऊपर क्लिक करे, तो पैसे तो आपके चार्ज हो गए हैं, तो अगर वो बंदा क्लिक करता है और अगर आपकी प्रोफाइल से पसंद नहीं आती, वो कन्विंस नहीं होता ऑर्डर करने का, तो आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो जो मैंने पहला पॉइंट बताया था कि आपने अपनी गिग को, अपनी प्रोफाइल को आपने सेट रखना है। तो दूसरा ऑप्शन है जी, आपको सोशल मीडिया के ऊपर आके ख़ुद इसे प्रमोट करना पड़ेगा अपनी गिग को, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर और लिंक्डइन के ऊपर। तो वहाँ आपने क्या करना है कि अपने बिज़नेस पेजेस बना लेने हैं आपने और उनसे वो वाले ग्रुप ज्वाइन करने हैं जहाँ फ्रीलांस मार्केट प्लेस के लोग ऑलरेडी गैदर हैं। वहाँ अपनी सर्विस के बारे में, मैं ये काम कर लेता हूँ, तो अगर किसी को काम चाहिए होगा वहाँ से भी आ जाएगा। अपने ख़ुद अपने पेज बना लिए हैं लिंक्डइन के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। तो अपना जितना भी काम है वो वहाँ शेयर करें और अपने व्यूज़ और रिव्यूज़ वहाँ शेयर करते रहें, वहाँ लोगों के साथ कनेक्ट रहें, बात करते रहें ताकि बहुत से लोग आपके साथ इकट्ठे हो जाएं, आपका ग्रुप ज्वाइन करें, आपके पेज को ज्वाइन करें। और ज़ाहिर बात है वही लोग आपका पेज ज्वाइन करेंगे, ग्रुप ज्वाइन करेंगे जो इस काम में इंटरेस्टेड होंगे। तो जैसे वो लोग ज्वाइन करेंगे आपकी पोर्टफोलियो वहाँ आस्ता आस्ता आपके सैंपल अपलोड होते रहेंगे जो आप करते रहेंगे। जब आप उन लोगों का ट्रस्ट जीत लेंगे तो उन्हें लगेगा कि हाँ ये बंदा ये काम कर सकता है, तो वो लाजमी उन्हें जो भी काम चाहिए होगा वो आपको ऑर्डर करेंगे। तो सीधे आप उन्हें फाइवर के ऊपर लेके आ जाएं और वहाँ से उन्हें ऑर्डर प्लेस करवाएं
तो ऐसे भी आप अपना पहला आर्डर ले सकते हैं। और जब पहला आर्डर आएगा वहाँ से जब एक बंदा आएगा तो एक की जगह और ज़्यादा भी आएंगे। तीसरा आपने ये करना है कि अभी आपकी प्रोफाइल बिल्कुल न्यू है, अभी आपके पास इतने ज़्यादा आर्डर भी नहीं है, कस्टमर्स भी नहीं हैं, तो बहुत ज़्यादा हाई प्राइस रखने का कोई पॉइंट नहीं है। आप अपनी प्राइस को लो करें, हाँ बिल्कुल ये अपना आप नीचे ना गिराएं, लेकिन उसकी प्राइस को मार्केट के हिसाब से देखें कि बहुत ज़्यादा लोग अगर $20 या $100 किसी चीज़ का चार्ज कर रहे हैं तो मैं उसका 20-30% कम कर दूँ, तो मैं कोई एक्स्ट्रा चीज़ भी साथ ऑफ़र कर दूँ कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप लोगो बना के दे रहे हैं तो बोलें कि मैं फ्री रिवीजन्स दूंगा, मैं सोर्स फाइल आपको फ्री में दे दूंगा, साथ में बिज़नेस कार्ड भी बना के दे दूंगा। तो इस तरह की कोई एक चीज़ ना साथ फ्री में ऑफ़र करें ताकि इस चीज़ को देख के प्राइस भी लो देखें और एक्स्ट्रा सर्विस वो देखें फ्री है, तो आपके गिग की तरफ अट्रैक्ट हो सकें लोग। क्योंकि मोस्टली लोग फाइवर के ऊपर इसी वजह से आते हैं कि वहाँ उन्हें कम प्राइस में काम मिल जाएगा। काम तो डेफिनेटली आप उन्हें अच्छी क्वालिटी का करके देंगे, तो साथ में जब फ्री सर्विस वो देखेंगे तो वो लाजमी आपकी प्रोफाइल को ओपन करेंगे, तो आपको पहला आर्डर मिलने का चांस यहीं से बन सकता है। चौथा पॉइंट ये है कि आपकी गिग की इमेज और वीडियो ये क्लियरली ये दिखा रही हो कि आपकी सर्विस किसके मतलब है। आपके गिग में जो सैंपल लगे हों और या जिस तरह के भी आपकी गिग हो वो क्लियरली ये मैसेज दे रही हो कि ये सर्विस, ये जो गिग है ये इस काम के रिलेटेड है। और अगर उसका सैंपल आपको पुट करना पड़ गया है अपनी गिग के इमेज के ऊपर या वीडियो के ऊपर, तो वो क्लियर होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए ताकि देख के लोग कन्विंस हो सकें कि हाँ इस बंदे को ये वाला काम आता है। तो ये दोनों चीज़ें वीडियो और इमेज ये बहुत ही लाजमी है। इसे अच्छा सा बना के, तो जिस तरह की पॉलिसी होगी फाइवर की वो पढ़ लें, वो अपडेट होती रहती है टाइम टू टाइम, तो उसको पढ़ने के बाद उसको आपने वीडियो और इमेज बनाना है और उसे साथ में अपनी गिग में लाजमी लगाना है ताकि आपका कस्टमर से कन्विंस हो सके कि हाँ वाकई ये बंदा ये काम कर सकता है, ताकि आपको पहला आर्डर मिल सके। फिर पांचवी चीज़ है जी गिग डिस्क्रिप्शन। तो आपकी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन जो होगी वो भी अच्छे से लिखी होनी चाहिए। फिर आपकी गिग डिस्क्रिप्शन है वो भी अच्छे से लिखी होनी चाहिए, एसईओ फ्रेंडली होनी चाहिए। तो ये तो इतनी कोई नई बात नहीं है, ये तो आपको भी पता है, बल्कि अभी छोटे छोटे बच्चों को पता है कि एसईओ क्या चीज़ होती है। आपकी गिग की डिस्क्रिप्शन ऐसी होनी चाहिए कि कस्टमर जब पढ़े तो उसे लगे कि हाँ वाकई ये बंदा काम भी कर सकता है और ये जो चीज़ें बता रहा है ये वाकई इस जॉब के, इस सर्विस के रिलेटेड हैं। और उसकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ने के बाद वो आपसे कांटेक्ट करने पर मजबूर हो जाए कि हाँ इससे मैं इस बारे में सवाल पूछूं कि ये बंदा मेरे साथ काम कर सकता है या नहीं कर सकता। तो जब आपको वो इनबॉक्स करेगा, मैसेज करेगा, तो वहीं से आपने उसे घेर लेना है और उसे कन्विंस करना है कि हाँ वाकई में आपका काम कर सकता है। तो छठा काम आपने क्या करना है कि अपने फ़ोन के ऊपर आपने ऐप को इंस्टॉल कर लेना है फाइवर की। तो वहाँ अपने सेटिंग में जाके उसका जो ऑनलाइन स्टेटस है उसे आपने ऑन कर देना है, एक्टिव हो जाना है। तो कुछ ऐसे बायर भी होते हैं जिन्हें जल्दी जल्दी काम चाहिए होता है, तो वो क्या करते हैं, वो सर्च में जाके फ़िल्टर लगा लेते हैं कि ठीक है मुझे राइटर चाहिए, राइटर की प्राइस रेंज $5 से $10 या $20, और उसका स्टेटस क्या हो, ऑफलाइन ऑनलाइन क्या हो। तो वो ऑनलाइन स्टेटस को जब वहाँ से क्लिक करेगा तो उसे वही वाले सेलर शो होंगे जो ऑनलाइन होंगे। तो अगर आप ऑनलाइन हैं, एक्टिव हैं, तो चांस है कि आप उसकी सर्च में आ जाएंगे। तो जितने भी ऑनलाइन होंगे उसकी सर्च में आएंगे, तो अगर आप भी ऑनलाइन हैं तो आप भी उसकी सर्च में आ जाएंगे। तो अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी, आपकी गिग अच्छी होगी, तो आपको पहला आर्डर मिलने का चांस यहीं से भी बन सकता है। तो पहले होता था कि सेंड बाय रिक्वेस्ट, तो जो बायर्स होते थे वो आके रिक्वेस्ट करते थे कि मुझे ये काम चाहिए था, ये काम चाहिए, तो वहाँ पर उन्हें बाय रिक्वेस्ट भेज देते। तो अभी एक और चीज़ आ चुकी है, वो है जी ब्रीफ्स। तो आप अपनी प्रोफाइल के अंदर जाके अपनी ब्रीफ को सेट कर लेते हैं कि जिस भी कस्टमर को काम चाहिए होगा तो वो जैसे ही कोई ब्रीफ अपलोड करेगा तो आपने वहाँ प्राइस रेंज आपने लिख देनी है कि कम से कम $10 की या $20 की जितनी भी होगी, कि मुझे जैसे ही इस प्राइस से ऊपर की ब्रीफ आए, कोई भी कस्टमर आए, वो यहाँ लिखे कि मुझे ये काम चाहिए तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाए। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि उन्हें अपने ऑफ़र दे देनी है कि हाँ आपका ये काम मैं इस प्राइस रेंज में कर देते हैं। तो ये भी लाजमी भेजें, ये आपको ब्रीफ आती रहती हैं, ये नोटिफिकेशन अगर आपने एक्टिवेट किया हुआ है तो वो नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा ब्रीफ का, तो वहाँ से आप उन्हें बिड कर सकते हैं वहाँ से, तो यहाँ से भी आपको पहला ऑर्डर मिल सकता है। और अभी आठवां और सबसे इम्पॉर्टेंट काम आपने क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें जो मैंने मेंशन की है, उसके बाद ही अगर आपको अभी तक आर्डर नहीं आ रहे तो ये तरीका है, इससे आपने अप्लाई करना है। वो क्या है कि आपने सब्र करना है, आपने सब्र करना है। ये सारी चीज़ें आपने कर दी हैं तो अभी आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, अभी फाइवर के हाथ में है और जितनी आपने मेहनत की है उसके हाथ में है। तो अभी आप वेट करें, सब्र करें
कि आपको पहला कस्टमर कब आता है। तो जैसे ही पहला कस्टमर आपको आता है, मैसेज करता है, ऑर्डर आता है, तो भाई उसका आपने दिल से काम करना है, अच्छे तरीके से काम करना है। तो आपने उसे कन्वर्ट करना है अपने रेगुलर कस्टमर में। उसके बाद भी आपके पास जितने ऑर्डर आएंगे, आपने कोशिश ये करना है कि उसका काम मैं दिल से करूँ, अच्छे तरीके से करूँ। और वो जो $5 या $10 का या $20 का मुझे ऑर्डर दे रहा है वही सब कुछ नहीं है। उसके बाद का सोचें कि उसे और क्या क्या चाहिए होगा। तो आपने उसे अपना रेगुलर कस्टमर बनाना है, उसे अच्छे तरीके से काम करके। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मेरे ज़हन में थी कि आपको पहला ऑर्डर मिलने में ये हेल्पफुल हो सकती हैं। तो आप इनको ट्राई करें। अगर आपके ये काम आती हैं तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर करें। तो अगर आपके पास कोई और आइडिया इसके अलावा भी कोई और वेज़ भी हैं तो लाजमी शेयर करें, यानी नीचे कमेंट बॉक्स में आप लाजमी लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो इसे फ़ायदा उठा सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे वीडियो को लाइक करते हुए नीचे कमेंट बॉक्स में अपने आरा का इजहार ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।